घर घर तिरंगा इस 13 से 15 अगस्त तक ये सरकार की योजना है। करीब 20 करोड़ घरों में तिरंगा झंडा फहराया जाए। यही नहीं, पिछले दिनों सरकार ने झंडा संहिता में बदलाव भी किए हैं। अब देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा दिन रात फहराए जाने की इजाजत रहेगी। साथ ही अब पॉलिएस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज का भी उपयोग किया जा सकता है। पहले इसके लिए बस खादी का झंडा लग सकता था। दिल्ली के कनॉट प्लेस के खादी ग्राम उद्योग में आजकल तिरंगा खूब बिक रहा है। खादी प्योर खादी का है। और इस बार शायद पॉलिएस्टर के झंडे भी जो हमारे यहाँ पॉलिएस्टर नहीं होते, खादी होता है, खादी कॉटन होता है। कितने बिकते होंगे? मतलब एक्चुअली साइज के अकॉर्डिंग सारे तो साइज के अकॉर्डिंग अच्छे निकल रहे हैं हमारे यहाँ। कभी 50 भी निकल जाते हैं, 100 भी निकल जाते हैं। और पीछे से आ रहे हैं? हाँ, पीछे से आ रहे हैं, प्रॉपर आ रहे हैं। 26 जनवरी और 15 अगस्त से पहले तिरंगे की बिक्री हमेशा बढ़ जाती है, लेकिन खादी से तिरंगा बनाने वाले सभी लोग इस साल खुश नहीं हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने फ्लैग कोड में कुछ बदलाव किए हैं। पहले सिर्फ खादी का तिरंगा फहराने की इजाजत थी, अब पॉलिएस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज का भी उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा तिरंगा रात को भी फहराया जा सकता है। सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चला रही है और उसे देखते हुए ये फैसले लिए गए हैं। लेकिन इस बदलाव को लेकर खादी से तिरंगा बनाने वाले नाराज हैं। कर्नाटक के हुबली शहर में ग्राम उद्योग में नाराजगी है। वो 27 जुलाई को प्रदर्शन करने वाले हैं। उनका कहना है, पहले वो हर साल 5 करोड़ रुपए तक के तिरंगे बेच लेते थे, लेकिन इस साल अभी तक सिर्फ 70 लाख के बेच सके हैं। इसका असर 1200 महिलाओं की रोजी रोटी पर भी पड़ेगा। सिर्फ कर्नाटक में 30-40 हजार लोग खादी के काम से जुड़े हुए हैं, जिन्हें इस फैसले का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत सालों तक लोग कहते हैं 50-51 साल उनका जो शीर्ष संगठन है उस पर कभी तिरंगा नहीं लहराया, पार्टी का झंडा या संगठन का झंडा लहराता। तो जो देश की आज़ादी की लड़ाई में न लड़े हों, जो देश की नवनिर्माण में जिनकी विनाशकारी भूमिका रही हो, जो संविधान विरुद्ध काम करते रहे हों, वो खादी का महत्व नहीं समझ सकते। इस खादी के साथ करोड़ों परिवार जुड़े। तमाम दुकानदार हजरात। उधर पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें अनंतनाग के तिरंगे को लेकर लाउडस्पीकर से घोषणा हो रही है। दुकानदारों से तिरंगे के लिए 20-20 रुपए जमा करने को कहा जा रहा है। हालांकि बाद में अनंतनाग प्रशासन ने ये आदेश वापस ले लिया है। आरजेडी भी इसे झूठी देशभक्ति करार दे रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों पर देशभक्ति का ज्वार आया है। अब आज़ादी का 50वां वर्ष जब मनाया गया था, वो भी एक महत्वपूर्ण तारीख होती है। उस समय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का उनको ख्याल नहीं आया, बल्कि ये कहिए कि आज़ादी के बाद जो है उन्होंने कभी तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज माना ही नहीं। आज के दिन भी मन में इनके वही भगवा जो है झंडा, वही जो है असली झंडा है हमारे देश का। उनकी मान्यता ये है कि अब तिरंगा के नाम पर भी ये इस प्रकार की राजनीति करेंगे। यानी तिरंगा हमारा स्वाभिमान है, सम्मान है, गर्व से हम जो तिरंगा की बात करते हैं, तिरंगा को लहराते हैं और हर घर तिरंगा की बात हम कर रहे हैं। इनको भी राजनीति दिखाई पड़ती है। तो इनके इस तरह से सोच विचार करने से कुछ होने वाला नहीं है। ये देश की जनता तिरंगा का जितना सम्मान करती है, तिरंगा को घर घर तिरंगा की बात कही है, तिरंगा घर घर फहराएगी। जब देश भर में 20 करोड़ से ज्यादा तिरंगे लहराएंगे तो देखने में तो अद्भुत लगेंगे ही, लेकिन सवाल ये है कि क्या झंडा फहराने का जज्बा भीतर से आ रहा है या फिर किसी सरकारी आदेश के तहत? ये सोचने वाली बात है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन जेवियर थॉमस के साथ नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।